राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। एक राजा था और उसके 4 बेटी थी। तो एक दिन जो है राजा जो है खाना खा रहा था, उसकी 4 बेटी, राजा, रानी, तो उनका पूरा परिवार खाना खाने लग रहा था। तो एकदम में जो है राजा के मन में सवाल उठा, अक भाई मैं अपनी बेटियाँ तो ये पूछूं, अक भाई तुम किसके कर्म का खाओ। तो वो बड़ी ते भी बूझ जाए, अक बेटी किसके कर्म का खावे। अक महाराज आपके कर्म का, आप राजा हो, हमने सारी सुख सुविधा मिल रही है, हम उसी के कर्म का खावें, अपने मतलब आप के उसका खावें। दूसरी तब बुझ जाए तो वो भी यही जवाब देवे, और तीसरी तब बुझ जाए तो वो भी यही जवाब देवे। लेकिन सब तो छोटी रहे जो उससे पूछे कि बेटी तू किसके कर्म का खावे, तो वो कहे अक महाराज मैं अपने कर्म का खाऊं। तो इतना सुनते ही राजा तो गुस्से में आ जावे, अक ऐसे कैसे तू अपने कर्म का खा रही है, मैं राजा हूँ, सारी सुख सुविधा तुमने मिल रही है, सब कुछ तुमने यहाँ महल में बैठे हुए मिल रहा है, तुम अपने कर्म का, तू अपने कर्म का नहीं खा रही, तू मेरे कर्म के ही उस तक खा रही है। तो छोटी बेटी शानी थी, तेज थी, भिड़ गई अपने राजा थे, अगर नहीं महाराज मैं तो अपने कर्म का ही खाऊं। तो वे चारों सियाणी हो रही थी ब्यान लायक। तो राजा ने जो है उनकी शादी कर दी। जो 3 थी उनकी तो अच्छे परिवार में करी, अपना हिसाब किताब देख कर बढ़िया खूब अच्छे परिवार में ब्याह दी वे भी राजा के। और जो सबसे छोटी बेटी थी उससे राजा जो है उससे भाई ईर्ष्या करने लगा, नफरत करने लगा, अक भाई इसने मेरे तो जवाब कैसे दिया कि भाई मैं अपने कर्म का खाऊं। तो राजा ने सोची कि मैं ये देखना चाहूँ या अपने कर्म का खावे कि या मेरे उस तक खावे। तो राजा ने जो है वह सबसे छोटी बेटी जो है वो एक लकड़हारे के ब्याह दी। कति गरीब, एक टाइम का खाना मिल जाए तो दूसरे की आस नहीं, इतना ही गरीब लकड़हारे के वो ब्याह दी। और ब्याह दी और कह जाते टाइम कही कि बेटी ये देख तू अपने कर्म का वहाँ कितना का धन जोड़ है, अरे यहाँ तने सब कुछ मिल रहा था, जब तू कह रही थी भाई अब मैं अपने कर्म का खाऊं, तो वहाँ देखूंगा मैं तेरा कर्म कितना वो करे है, चमकेगा तेरा भाग्य कर्म। तो वो कहते ठीक है महाराज जी। तो जो है वो लकड़हारा का तो यो काम है कि भाई वो सुबह जावे लकड़ी काटे, और वो सादा भी लकड़ी काटे और बाज़ार में बेच के आवे, जो कुछ मिले पैसे दिल्ली उन तक अपने वे दोनों मियाँ बीबी अपना घर का गुजारा कर रहे। तो घने दिन हो गए राजा ने कोई खबर ना मिली उस लड़की की, छोटी बेटी की खबर ना मिली। तो राजा के मन में वो हुई भाई पता तो कर लियो वह ठीक भी है या ना है, भाई कैसे उनकी ज़िंदगी बसर चल रही है। तो वो जो जिस जंगल में वो लकड़ी काटे का रहता वो राजा की सीम में ही लगे का रहता, राजा का फैल रहा था वहाँ तक, उसकी सीम लगे थी वहाँ तक। तो उसी जंगल में वो लकड़ी काटे का था। तो राजा ने अपने सैनिकों ने भेजे और भाई पता लगाओ भाई वे किस तरह रह रहे हैं। तो वे गए वहाँ, तो उन्होंने देखा कि भाई हालत तो उनकी ख़राब है, कति गरीबी में जी रहे हैं। तो वे आकर बतावे तो राजा के मन में तसल्ली सी होवे कि अच्छा अपने कर्म का भोग रही है, अक भाई मैं अपने कर्म का खाऊं। तो राजा के तो शांति सी पड़े है, लेकिन जो रानी रहे उसके मन में दुख होवे है कि भाई मेरी बेटी दुखी है, पर वो राजा का कुछ ना कर पावे। तो जो है एक बार राजा के मन में आवे, अगर जहाँ तक भी ये लकड़ी काटे है वो भाई मारे सी उसमें लगे है, और मैं ऐसा करूँ अगर मैं जो ये जंगल है इसने उजड़वा दूँ, और फिर मैं ये देखूँगा कि वो लकड़ी कहाँ तक काटेगा और कितने अपने 2 वक्त की रोटी झूठा होगा। तो राजा जो है उस भाई ढिंडोरा पिटवाते हैं अक भाई वो जंगल जो है वो उजाड़ा जाओगा, और जो भी उसका ठेका लेवेगा वो सारा धन जो है
वो इसमें राजकोष में जमा कराया जाओगा। तो इतना सुनते जो है उस लकड़हारे के तो टेंशन हो जाए, अगर भाई यो जंगल अगर कट गया तो मैं मेरा घर का काम कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे मरेंगे। तो वो जाकर उससे छोटी रानी तो बतावे है भाई राजा का आदेश आया है और भाई ये जंगल जो है ये उजाड़ा जाएगा। तो वो छोटी रानी कहे भाई चिंता ना कर, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, चिंता ना कर। आप ऐसा करियो जब भी बोली लगे वहाँ तो जितनी भी जो बोली लगावे उससे 1 रुपया बढ़ के कह दियो, तो उसके समझ में आ जाए, वह समझा के सारी और उसने भेज दे। तो जहाँ भी वो जो बोली लगे उससे 1 रुपया बढ़ा देवे। अब उसके धोरे तो अन्ना भी ना था, अब वो एक अन्ना भी तो भाई हो उसके पास, लेकिन उसने समझा के भेज जाता कि भाई 1 रुपया बढ़ा के कह दिए बस, जो भी वो वहाँ बोली लगे। तो वहाँ जो लास्ट बोली जो मतलब बोल रहा है तो वहाँ 5 लाख की बिके है, वो सारे जंगल का 5 लाख का वो है। तो वो कह देगा 5 लाख 1, तो भाई वो जंगल उसका हो जावे। अब उसने ये ना पता था कि ये जंगल जो है ये चंदन के पेड़ा का है, बस उसका तो ये थी वो काटता और अपने बे किया था, सादा था। तो उससे वो घर जावे है, अक भाई बोली तो हमने लगा ली लेकिन हमारे धोरे तो अन्ना भी ना, ये पैसा कैसे देवेंगे, कैसे वो करेंगे। तो वह बोली चिंता ना करो, एक दिन मैं आपका खाना देने गई थी तो मैंने देखा था वहाँ चंदन के पेड़ है और वे बहुत महंगे बिके हैं। और तो वो जो है वो बोली ऐसा हम ऐसा करें, अकबर हमारे तक कटवाए तो ये जावे ना, हम ऐसा करें जो पड़ोस का जो राजा है उससे जो है इस जंगल ने बेच देवें। तो वो जावे हर वहाँ राजा तक बात करे है और वही राजा कह दे ठीक है हम खरीद लेंगे। और तो राजा उन तक जो है उस बहुत पैसे देवे और फालतू में खरीद ले है। और तो उन जो पैसे वहाँ तक मिले हैं लाखों रुपए, उन तक वो अपना घर बार बना ले, अच्छा महल वहल बना ले और अपना खूब ठाटते रहे। और तो जो है वो एक दिन जो है राजा कुछ ऐसी वो है समय की, इंगे जो राजा रहे वो कति कंगाल हो जाए, उनके तो दिन बावड़ी आवे, छोटी बेटी के तो चंदन की लकड़ी बिक जाए और वे अपना ठाट बाटते अपना खूब आराम से रहे, वे राजा बन जाए और वे राजा तो भिखारी बन जाए। तो राजा के जो है वो गरीब हो जाए। तो एक दिन देखा उनने रानी कहीं, वो छोटी रानी कहीं जा रही थी, उनने देखा भाई रोड बनने लग रहा है और राजा भी, और राजा का जो परिवार वे और थे वे सब रोड पर काम करने लग रहे हैं। तो रानी वह छोटी रानी देख कर उसने बहुत दुख हो है। और तो वो जो है बेरा भेज जाए भाई इन्हें बुलाओ और छत के ऊपर भेजना। तो वो जावे है उन्हें बुलावर छत के ऊपर भेज दे। तो वहाँ देखे भाई तो छोटी बेटी है, तो राजा की तो आँख फटी रह जाए भाई ये कैसे इनके दिन वो होए। तो उस छोटी रानी ने जो है उससे सारी कहानी बताई, अगर भाई वो जंगल आपने जो वो करवाया था वो हमने खरीदा था और फिर वो हमने बेच दिया, इस तरह हमारे जीवन में भाई यो आई सुख शांति संपत्ति धन दौलत बरकत खूब। तो वो अपनी वो छोटी बेटी कह राज जाता है अक महाराज जी इस दुनिया में जो भी आवे सब अपने कर्म का ले आवे, बेटी हो बेटा हो कोई भी होया सब अपने कर्म का, अन्न पानी दाना जो भी है सब अपने कर्म का ले आवे, लिखवा के ले आवे एक एक अन्न दाने दाने पर नाम। और जिसके जीवन में जितना खाना पीना भोगना है वो उतना ही लेवेगा, ना तो कोई एक दाना कम खा सकता, ना कोई ज़्यादा खा सकता, ना कोई एक सांस कम ले सकता, ना कोई ज़्यादा ले सकता। जिसका जितना लिख का आया सब ने अपने सांस पूरे करने हैं। हम अपने भाई कमाई में तो हम सब ने अपनी मेहनत की कमाई में तो हम सब ने हिस्सेदार बना सके। भाई जो घर में आएगा वो उसकी मेहनत की कमाई का आएगा, सब खावेंगे पीवेंगे, लेकिन जो हमारे कर्म रहे वो तो सिर्फ हमने ही भोगने। हम अच्छा करेंगे तो भी हमने भोगने, बुरा करेंगे तो भी भोगने। और अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छा लिखवा कर ले आएंगे, और जो हमारे कर्म में लिखा है वो ही हमने भोगना है। तो सबके अपने कर्म में किसी के कर्म में सुख भोगना लिखा है और किसी के कर्म में कमाना लिखा है। एक आदमी तो कमा कर मर जावे और एक थाली बैठा खावे। तो सबके अपने कर्म में भाग है सबके अपने।
तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।